दुर्गा माँ की कृपा जिस पे होती है उसकी सारी समस्याएं जो है उसका समाधान हो जाता है। अब से कुछ ही दिनों में जो है दुर्गा पूजा आने वाला है, इसको लेकर जो है तैयारी शुरू कर ली गई है। ऐसे तो दुर्गा पूजा कोलकाता का है, पर अगर कोलकाता के बाद कहीं बहुत ही भव्य और धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है तो वो रांची, राजधानी रांची में मनाया जाता है। लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा यहाँ पे पंडाल बनाए जाते हैं और सिर्फ राजधानी से ही नहीं, दूर दराज से भी जो लोग हैं दुर्गा पूजा में यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ के पंडाल से देखते हैं। बता दें कि ऐसे कई जगह है राजधानी रांची में जहाँ के जो पंडाल है बहुत प्रसिद्ध है और जो कलाकार होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वो कोलकाता से आते हैं या बाहर से मंगाए जाते हैं। टेंट का काम करने वाले, लाइटिंग का काम करने वाले सभी दूर दराज से आते हैं और यहाँ पे भव्य तरीके से एक पंडाल का जो है निर्माण करते हैं। हर पंडाल का जो है एक अपना थीम होता है। ऐसे तो असत्य पे सत्य को दर्शाता है दुर्गा पूजा। इसको लेकर अब जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। यह बकरी बाजार है और आप देख सकते हैं कि कारीगर आ चुके हैं। दुर्गा पूजा का पंडाल का जो आकार है वो दे दिया गया है और कुछ ही दिनों में जो है अब दुर्गा पूजा जो है आने वाला है। ऐसे में कोलकाता से यह कारीगर आए हैं और अपने कारीगरी में लग गए हैं। अपने ये पंडाल का जो है आकार दे दिए हैं और इसका क्या रूपरेखा होगा, क्या इसमें सजावट होगी, कैसे इसमें टेंट लगा है उस पे किस कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल जो बैम्बू है, बांस जो होता है, बांस से इसको एक आकार दिया गया है और आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जो है ये पूरा पंडाल जो है बकरी बाजार का ये बन के तैयार हो जाएगा। बता दें कि रांची का यह प्रसिद्ध बकरी बाजार है जहां का पंडाल कहीं दूर दराज से लोग जो हैं इसको घूमने और देखने आते हैं। तो इस पंडाल को तैयार करने के लिए कहां से कारीगर आए हैं और क्या थीम है हम इन्हीं से जानते हैं। आप लोग जो ये बकरी बाजार का पंडाल बना रहे हैं तो कहां से ये पूरे कारीगर आए और इस बार का बकरी बाजार का क्या थीम है? हम लोग कारीगर आया वेस्ट बंगाल से है, मिदनापुर कॉन्टाइबल के एक एरिया है, वहाँ का ही है। ये थीम बन रहा है एक चक्रव्यूह है। वो श्री कृष्ण अर्जुन जब अंदर घुस गए थे उसको निकालने में दिक्कत हुआ था, ठीक है, वो चक्रव्यूह में। ठीक, उसी थीम हम लोग दिखा रहा है इस बार दुर्गा पूजा पंडाल में। इस बार का वो चक्रव्यूह थीम जो है वो बना, तो कितने कारीगर लगभग इस पंडाल को बनाने के लिए? पंडाल में लग रहा है 50 से 55 कारीगर है अभी। और बंगाल में हम लोग 2 महीना इसका डिजाइन करके आए हैं काम करके, ठीक है, इतना कारीगर। अभी वो हम लोग के पास अभी 1.5 महीना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। अभी भी 1.5 महीने का समय लगेगा। 50 से 55 कारीगर यहाँ पे आए हुए। इससे पहले आप लोगों ने यानी डिजाइनिंग की है कि कैसे क्या बनेगा, कहाँ क्या लाइट लगेगा, ये सब? वो सब लाइट मेरा अपना सब आर्ट कारीगर है, मेरा आर्टिस्ट लोग है, वो लोग अपना से लाइट सेट करेगा। मूर्ति उसी हिसाब से थीम से ही बन रहा है, उसी हिसाब के थीम से बनाया जा रहा है। जितने ये कारीगर आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक होता है बहुत ज्यादा समय भी लगने वाला, क्योंकि जो आपका थीम है वो काफी ज्यादा अच्छा। और क्या लगता है हम लोग अभी टाइम पर चल रहा है, अभी टाइम पर चल रहे हैं, टाइम पर ये पंडाल क्या पूरा हो जाएगा? हम लोग द्वितीय मैंने टारगेट रखे, द्वितीय पंडाल को कंप्लीट करके हम लोग कारीगरों को छोड़ देंगे। हर बार जो बकरी बाजार का जो पंडाल होता है कहीं ना कहीं बहुत प्रसिद्ध है और लोगों में एक उत्सुकता होती है इस पंडाल को देखने टाइप का है, पूरा यूनिक है। इस बार आदमी का सोच में वो ये है जो चक्रव्यूह क्या चीज है, ठीक है। आदमी को हम लोग पंडाल का अंदर वो घुमा रहा है, ये चक्रव्यूह नाम दिया, उसके अंदर वो पब्लिक को घुमा रहा है। पब्लिक को इसमें मतलब ये चक्रव्यूह जो बनाने का आप लोग बात करें, ये पूरा गोल ना कहीं होगा? पूरा गोल ही ऐसा है, पब्लिक को ऐसे गोल टाइप का घूमेगा, ठीक है। अच्छा, घूम कर जो है माँ के दर्शन करेंगे, जाएंगे। हाँ हाँ। तो ये जो चक्रव्यूह पंडाल जिस बार आप लोग बना रहे हैं और राजधानी रांची में ऐसे कई प्रसिद्ध जगह हैं जहाँ पे भव्य पंडाल बनता है, तो क्या लगता है कि इस बार जो ये बकरी बाजार का पंडाल है ये उससे हटके होगा इस बार भी, या फिर कहीं इसमें कुछ? इसमें इस बार कुछ बहुत कुछ हटके ही है। जैसे कोई मंदिर बनता है तो आदमी को पता चलता है फलना मंदिर बन रहा है, लेकिन वो चीज नहीं है, ये कुछ हटके ही बन रहा है इस बार। अच्छा, लोगों की सोच से काफी ज्यादा अलग है, अलग है, ये अलग ही है। तो इस बार टक्कर देगा बाकी राजधानी के पंडालों को इस बार बकरी बाजार के? टक्कर तो रहेगा ही, ये इसका सामने बड़ा पंडाल कोई होता हो नहीं है रांची में, इसका सामने टक्कर कोई लेने का दिक्कत तो है, इस बार बहुत बड़ा अच्छी ये चीज बन रहा है, ठीक है।
तो जैसा कि इन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यह बकरी बाजार का जो दुर्गा पंडाल है यह टक्कर देने वाला है। और आप देख सकते हैं कि पहले जो कारीगर आए हैं वो एक एक करके कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से कारीगर यहाँ पहुंच चुके हैं। बांस जो है इसको आप देखते हैं कितनी मजबूती से इसको बांधा गया है ताकि कोई दुर्घटना जो है वो ना घटे। सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया क्योंकि बहुत ही भव्य पंडाल यह होता है रांची का। ऐसे में लोगों की उम्मीदों पे उतरना भी यहाँ के कारीगर के लिए भी एक तरह से कंपटीशन समझ सकते हैं, चैलेंज समझ सकते हैं कि जितने कारीगर यहाँ आए हैं, यहाँ राजधानी रांची में जो बाकी पंडाल बनते हैं उसको टक्कर दे। और इस बार जो चक्रव्यूह थीम रखा गया है तो काफी अलग और हटके इस बार बकरी बाजार का इस पंडाल का थीम रखा गया है। तो ऐसे में जो दूर दराज से लोग आएंगे उन्हें कुछ अलग और हटके कुछ नया देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है पंडाल में जो लोग देखने आ रहे हैं वो खुशी होकर जाएंगे। और बाकी ऐसे ही, ये तो बकरी बाजार का सिर्फ एक पंडाल का जो नमूना है अभी हमने आपको दिखाया, और भी राजधानी रांची में कई ऐसे भव्य पंडाल बनते हैं। ऐसी प्रसिद्ध कई जगह है जहाँ पे अलग अलग पंडाल अलग अलग थीम पे बनाए जाते हैं। हमने राजधानी रांची के बकरी बाजार का पंडाल आपको दिखाया था कि उसकी क्या आकार इस बार दिया जा रहा है और किस थीम पर वो बेस्ड है। फिलहाल यह हरमू का पंडाल है और इस बार हरमू मैदान में जो ये पंडाल बन रहा है इसका क्या थीम है, कहाँ से कारीगर आए हैं और किस लागत से ये जो पंडाल है वो तैयार किया जा रहा है। पूजा समिति वाले हमारे साथ ही, सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कारीगर सभी जो है वो काम में जुटे हुए, पंडाल जो है वो बनाया जा रहा है। तो इस बार जो यहाँ पंडाल का थीम है ये क्या थीम है, किस चीज पे बेस्ड है? ये गुजरात का स्वामी लक्ष्मीनारायण मंदिर का थीम बनाया जा रहा है। और जो कारीगर है कहाँ से आए हैं? कंगार कारीगर सब बंगाल से आए हुए हैं, सब हुबली से बंगाल से। तो इस बार गुजरात को लेकर पूरा थीम जो है इस पंडाल हाँ, का पूरा दिया थीम गया है। पंडाल का दिया गया है। यह तो थीम की बात हो गई सर, इस बार का किस लागत पे ये पूरे पंडाल को बनाया जा रहा है? इस बार हम लोग का पूजा पंडाल हमारे गुजरात का एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसी का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और इसका बजट तैयार करने में करीब 40 से 45 लाख रुपए लग रही है। और इसको तैयार करने में अभी 2 महीने से तो काम लगी हुई है। हम लोग 14 से 15 अक्टूबर तक इसको एकदम पूरा फिनिशिंग एकदम कर दे देंगे। तो टोटल कितने कारीगर जो है इसमें लगे हुए और जो टोटल टारगेट होता है, समय लिया गया है कि 3 महीने में 4 महीने में पूरे मंदिर को तैयार कर दिया जाएगा? ये टारगेट जिस तरह से लिया गया है, जिस तरह से पूजा हम लोग को 15 तारीख को तो शुरू होगी तो हम लोग को 10 से 12 अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगी पूजा। 10 से 12 अक्टूबर तक कितने कारीगर लगभग लगे हुए हैं? अभी हम लोग के 2 महीने से करीब 30 से 35 कारीगर लगे हुए हैं। समय जैसे जैसे नजदीक आएगा हमारे कारीगर बढ़ते जाएंगे। अभी कारीगर यानी उम्मीद है कि और भी बाहर से आ सकते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ये जो इसमें पंडाल बनाया जाएगा क्या चीज का इस्तेमाल करेगा? क्योंकि बांस से तो इसकी जो भी आकार है वो दे दिया गया है, पर ऐसे हर एक जगह हम लोग देखते हैं कि पंडाल तो शुरुआत जब भी होती है बांस और बीट से ही होती है, लेकिन इसका लास्ट में जो डेकोरेट किया जाता है, अभी हम लोग का कपड़ा का काम चल रहा है, इसके ऊपर पेंट करते हुए इसमें कुछ थर्मोकोल टाइप का ये लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो यूज होगा। इस बार थर्माकोल का इस्तेमाल करके कपड़े के ऊपर पेंट का कुछ अलग ही इस बार रूपरेखा तैयार किया जाएगा। हाँ, इस बार हम लोग का रूपरेखा अलग से है। अच्छा, ऐसे राजधानी रांची में कई ऐसे प्रसिद्ध जगह हैं, चाहे वो बकरी बाजार हो, स्टेशन हो, चाहे हरमू का हो, ये कई ऐसी प्रसिद्ध जगह हैं जहाँ का पंडाल चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। तो क्या लगता है इस बार आपका थीम गुजरात का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है तो बाकी पंडालों के कंपैरिजन में ये टक्कर देगा या उससे ज्यादा भव्य बनेगा? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि भव्य तो बात की बात है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा खूबसूरती पर ध्यान दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत बने। और रही टक्कर की बात तो देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा से अच्छा बना करके दर्शक आए, उन लोग को मनमोहक हो, देखने में अच्छा लगे। ऐसे तो देखिए कोलकाता प्रसिद्ध है दुर्गा पूजा के लिए, उसके बाद राजधानी रांची का जो दुर्गा पूजा है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, लोग आते जाते हैं, मेला भी लगता है। तो क्या उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्या कुछ खास है? हाँ, हम लोग हर एक साल व्यवस्था करते हैं, इस बार और अच्छा व्यवस्था किया मेला के लिए। हमारे पूजा पंडाल की ठीक बाईं ओर जो बाउंड्री घेरी हुई है हम लोग का, वो पूजा पंडाल का मेला उसमें लगता है। दुर्गा पूजा में हम लोग अच्छा मेला व्यवस्था करते हैं, उसमें बच्चों के साथ में बड़ों के लिए भी मेला में मनोरंजन के लिए रहता है। ये हो गई सब मेला, इसके सुरक्षा को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है समिति की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, कुछ गाइडलाइंस आए? हर एक साल हम लोग को प्रशासन तो मदद करती ही है, साथ में हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो लोग तन मन धन से पूरे एकदम
इसे लगे हुए रहते हैं। उनकी तरफ से पूरी कोशिश है। पूरी कोशिश है। तो इन्होंने तो बताया कि पंडाल का इस बार का क्या थीम है और कैसे इस बार पंडाल में कारीगर कहाँ बाहर से आए हुए हैं, क्या कुछ लगाकर ये पूरे पंडाल को एक आकार दिया जाएगा, एक शेप दिया जाएगा, इस पंडाल को जो है तैयार किया जाएगा। साथ ही अगर छोटे बच्चों को लेकर बात करते हैं तो छोटे बच्चों के लिए भी जो मेला होता है वो मेला का भी आयोजन किया जाएगा, बाईं तरफ वो भी बताया गया है। तो और भी कुछ है इस पंडाल में अगर खास तो हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जैसे कि आपने बताया था कि ये पंडाल का ये तो यहाँ पे क्या सीएम भी आएंगे इस पूरे पंडाल में? हाँ, तो सीएम तो आते ही है, मतलब कि मुख्य अतिथि के रूप में तो रहते ही है, वो आते ही हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो ये इन्होंने तो बताया कि सीएम भी जो है राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन वो भी इस पंडाल में आएंगे। फिलहाल जो है ये हरमू का जो पंडाल है, अभी हम आपको दूसरे पंडाल ले चलते हैं, रांची के एक प्रसिद्ध जगह, वहाँ के भी पंडाल की क्या रूपरेखा है, किस थीम पर बेस्ड है और कितनी लागत से इस पंडाल को भी तैयार किया गया है, हम आपको वो भी बताएंगे। बकरी बाजार का जो पंडाल है हमने आपको वो दिखाया, हरमू का भी पंडाल दिखाया। अभी ये सेवा सदन का जो है बड़ा तालाब के पास का यह भी पंडाल बहुत प्रसिद्ध है और दूर दराज से लोग यहाँ भी घूमने आते हैं। और इस पंडाल का भी जो आकार है वो दे दिया गया है, बांस से जो है उसका आकार दे दिया गया है। तो सीधे जो कारीगर आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार पंडाल का ये जो सेवा सदन का पंडाल है क्या थीम है और कितने कारीगर लगभग आए हैं। सेवा सदन का जो इस बार का यह पंडाल बन रहा है किस थीम पे बनाया जा रहा है? हम लोग बन रहा है काजू का थीम। काजू का थीम पे बना रहे हैं जी। तो काजू का जो थीम पे बना रहे हैं तो क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे उसके लिए? उसके लिए वो आटा जो कि है केमिकल है उसको बैठाना होगा, उसके बाद वो सच करके बैठना है। पूरा आकार फिर आएगा। लगभग कितने कारीगर हैं और कहाँ से आए हैं आप लोग? जो कारीगर लगा हुआ है वहाँ पे लगा है 20 आदमी, यहाँ लगा है 15 आदमी। यहाँ 15 आदमी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आगे मिदनापुर से। मिदनापुर से आए हुए। सिर्फ पंडाल का ये डिजाइन बनाने का है कि लाइटिंग का भी, लाइट वाइट लगाने का भी काम आप लोगों को मिला है? नहीं, लाइट वेट हम लोग ने दूसरा आदमी कमिटी आए दे रहा है। कब तक ये पंडाल का जो पूरा पंडाल है ये कब तक बनाकर आप लोग तैयार करते हैं? वो तो ठीक है, लेट लगेगा, मतलब कब हो जाएगा वो पता नहीं है, पूजा का पहले हो जाएगा। ठीक है, पूजा के पहले तो जिस तरह राजधानी रांची में अलग अलग जगह पे बहुत भव्य पंडाल बनाया जा रहा है, सेवा सदन का जो ये पंडाल है बड़ा तालाब के पास का, ये काफी चर्चा में बना रहता है क्योंकि यह पंडाल भी बाकी पंडाल को टक्कर देता है, थोड़ा हटके और अलग बनता है। तो इस बार भी क्या लगता है कि बाकी पंडाल के मुकाबले हम लोग अगर पिछले साल में तो हुआ था, टक्कर दिया, मैंने यहाँ तोहफा मिला था। ठीक है, हाँ, तो ये भी तोहफा मिलने वाला है। तो भगवान इस बार भी आप लोगों को तोहफा मिलेगा? हाँ, जो करेगा तो तोहफा मिलेगा, तो वो दो दर्शन का बात है, दर्शक का बात है। सही बात है। इन्होंने बताया कि इस बार काजू थीम पे ये पंडाल बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हें पिछले बार जो है पुरस्कृत भी किया गया था इनके काम को लेकर, इनके कारीगर की भी बहुत ज्यादा तारीफ की गई थी। कहीं ना कहीं रांची के अलग अलग स्थान पे जो पंडाल बनते हैं अलग अलग थीम पे बेस्ड होते हैं और यही कारण है कि दूर दराज से जो लोग हैं माँ दुर्गा के दर्शन करने आते हैं। साथ ही कोलकाता के बाद राजधानी रांची के पंडाल इतने प्रसिद्ध होते हैं कि लोग किस थीम पे बनाया गया उसे देखने के लिए और किस आकार में बनाया गया देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं और मेले का भी छोटे बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं आनंद उठाते हैं। तो कोलकाता के बाद यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि राजधानी रांची का जो दुर्गा पूजा है कहीं ना कहीं बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है और प्रसिद्ध है। फिलहाल हम आ गए हैं मूर्ति जो कलाकार है उनके पास, जहां मूर्ति बनाई जा रही है माँ दुर्गा की। तो सीधे इन्हीं से जानते हैं कि दुर्गा पूजा जल्दी आने वाला है, इसको लेकर जो मूर्ति है क्या वो बनने शुरू हो गए और कैसी मूर्ति का जो आकार है कैसे दिया जा रहा है? एक्चुअली देखिए, मूर्ति बनना तो बहुत रोज से शुरू हो गया। ठीक है, तो मूर्ति कुछ बन चुका है, कुछ बन रहा है, कुछ बनेगा। अभी 11 आवर है, अभी भी सोचिए एक महीना करीब 10 रोज बाकी है पूजा का माँ का। ठीक है, विभिन्न किस्म का बन रहा है। इस बार अच्छा मूर्ति भी बन रहा है। अधिकतर इस बार थीम में जा रहा है, आदमी थीम का मूर्ति बनाने चाह रहा है। और ऐसे चलता फिरता में जैसे एक डिबड़ी पट्टी कला संगम का बहुत खूबसूरत चीज इस बार बनाने जा रहा है। अच्छा, तो आप बताएं कि लोग इस बार थीम में जा रहे हैं, तो कैसे थीम का डिमांड किया जा रहा है आपसे? खैर वो सब कैटलॉग देख के थीम का चीज बनाया जाता है। वो पहले से लिख करना ठीक बात भी नहीं है, संस्था का चलते भी दिक्कत है। तो आप लोगों सब सुन लीजिएगा, सब जान लीजिएगा, तो घूम के देखिएगा का
वैसा नहीं, थीम का मूर्ति बन रहा है। कौन से साइज के इस बार मूर्ति का ज्यादा डिमांड है? क्योंकि घर में भी लोग पूजा करते हैं, वो भी कई लोग होते हैं कि मार्केट से खरीदने से ज्यादा होता है कि खुद ऑर्डर करके बनवाते हैं, और फिर जो पंडाल बन रहा है उसके लिए भी तो अलग अलग पंडाल का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो किस किस साइज का मूर्ति का डिमांड? देखिए, दुर्गा प्रतिमा जो दुर्गा माँ का ये 10 रोज का पूजा है, ये बहुत बड़ा पूजा है, ठीक है, ये नजदीक का पूजा नहीं है। तो ये पैंडल का अनुसार से बनता, और कुछ बड़ा बड़ा मूर्ति भी बन रहा है। पैंडल का अनुसार से मूर्ति अधिकतर बनता है माँ दुर्गा का। जो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा आप लोग बना के तैयार कर रहे हैं, इसमें जो मिट्टी का उपयोग किया जाता है, कौन सी मिट्टी होती है, कहाँ से लाते हैं? देखिए, अधिकतर जो मूर्ति जो है, अधिकतर जो मूर्ति होता है ये यहाँ का लोकल मिट्टी से बनता है। कुछ मिट्टी हम लोगों को कलकत्ता से गंगा मिट्टी मंगवाते हैं, जो ऊपर का फिनिशिंग का चलते हैं, ठीक है। फिनिशिंग करने के लिए आप लोग कोलकाता से मिट्टी बनाते हैं। जो कारीगर है वो राजधानी रांची के ही है या बाहर से हैं? आप लोग कहाँ से? एक्चुअली हम लोग कलकत्ता का है, अभी यहाँ पर बहुत साल हो गया, बस गया, बहुत साल बस गया है, तो यहाँ पर आज करीब 55 साल पकड़ के हम हैं। तो अभी सोचिए यहाँ का ही है, हम यहाँ का ही हो गए अभी। हालांकि कलकत्ता का जितना कारीगर है सब बंगाल का है, सभी बंगाल के जो है यहाँ पे कारीगर है। पूरा स्टाफ मेरा बंगाल का है। अच्छा, मूर्ति का जो इस्तेमाल जो आप लोग जो मूर्ति बना रहे हैं, इस तरह तो लोग पोशाक बाजार से खरीदते हैं और उस पोशाक का इस्तेमाल करते हैं, और अभी जो है स्प्रे पेंट जो चला है, एयर पेंट जो होता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को कैसे ऑर्डर मिला है, या पोशाक के साथ या पेंट वाला? देखिए, हम करीब 40-45 को दुर्गा जी बनाते, छोटा बड़ा मिला के। एक एक टाइप का होता है, कोई ओरिजिनल कपड़ा में होता है, कोई स्प्रे कलर जो बोल रहा है, अजंता टाइप का मूर्ति होता है, अजंता एलोरा टाइप का, तो स्प्रे से कलर किया जाता है, उसका कोई ही नहीं है। वो अभी जरूर है एक टाइप का मूर्ति सब कोई घूम के देखेगा नहीं, हमको अलग अलग टाइप का बनाना है। बजट की अगर बात किया जाए तो उसमें क्या मोल भाव भी किया जाता है, और क्या आपका बजट है कि इतने से मूर्ति मिलना शुरू हो जाएगी, लगभग इतने तक की मूर्ति मिलेगी? ऐसा कोई बात नहीं है, छोटा मूर्ति छोटा दाम, बड़ा मूर्ति बड़ा दाम, कोई थोड़ा से अच्छा ढंग का मांगेगा, थोड़ा से अधिक दाम, इस टाइप से कुछ बनता है। ऐसे तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि छोटा सा भी मूर्ति है, तो क्या ये भी पंडाल के लिए है या फिर शॉपिंग के लिए? नहीं, ये एक्चुअली छोटा मूर्ति जो बहुत से बड़ा पूजा करता है, वो कलश का सामने में छोटा प्रतिमा रखता है, तो रख के पूजा करता है। उतना ऊंचा में माँ को आग दान ये करना वो सब दिक्कत होता बोल के कलश का सामने छोटा मूर्ति वो 2 एक जगह में रखता है, उसी में ही जो होता है। इस चलते हम लोग छोटा मूर्ति बनाते हैं। हालांकि अभी देख रहे डिमांड आ रहा है, जो घर में भी भाई लोगों करने खोज रहा है, आगे बढ़ के देखा जाएगा क्या होता है। तो इन्होंने तो बताया कि मूर्ति का डिमांड कैसा है और किस तरह की डिमांड जो है लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख सकते हैं कि माँ दुर्गा का आकार देने के लिए अलग अलग शेप्स यहाँ रखे हुए हैं, उनके हाथ का आकार देने के लिए, चाहे वो हाथ छोटा हो बड़ा हो। यहाँ पे कारीगर जो है अपना काम कर रहे थे और यहाँ पे अलग अलग अभी तैयारी की जा रही है माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए, और अलग अलग हाथ के आकार जो है यहाँ पे आपको साफ तौर पे नजर है। माँ दुर्गा के साथ साथ अन्य जो देवी देवता हैं उनके भी आकार। तो ये यहाँ तो है कारीगर जो कोलकाता से आए हैं, लगभग 50 से 55 साल हो गया है इनको राजधानी रांची में, और ये सभी जो प्रतिमा है इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। माँ दुर्गा की अलग अलग थीम बेस्ड होती है, और इन्होंने बताया भी कि अब जो लोग हैं वो थीम बेस्ड जो है वो प्रतिमा बनवा रहे हैं माँ दुर्गा की, और कहीं ना कहीं यही एक कारण भी है कि जो लोग हैं
कहीं ना कहीं इनका कहना भी सही कि दूर दराज से जो लोग देखने आते हैं, अगर कुछ अलग ना किया जाए, कुछ बेहतर हटके ना किया जाए, तो क्या फायदा हुआ उनके आने या दूर दराज से घूमने आने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। और हर बार इनकी भी कोशिश यही रहती है कि ये अपनी कला से, अपने हाथ की कला से कुछ बेहतर लाए, कुछ बेहतरीन लाए, ताकि लोग जो आ रहे हैं वो निराश भी ना हो और जो माँ है उनके दर्शन भी करे और खुश होकर जाए। यही एक कारण है कि बाहर से, कोलकाता से सभी कारीगर आ रहे हैं और अभी से ही जुट गए हैं। अब से कुछ ही दिनों बाद, लगभग 1 महीने के बाद जो है दुर्गा पूजा आने वाला है। दुर्गा पूजा की तैयारी में इसको लेकर पूरी राजधानी रांची, सभी पंडाल वाले और जो मूर्ति कलाकार है वो सभी जुट गए हैं और सभी जो मूर्ति है उसके अलग अलग आकार देने में लग गए हैं। साथ ही एक सवाल उठता है, जो जैसे मैंने बताया कि थीम की बात करें तो थीम बेस्ड तो ये बना ही रहे हैं। पोशाक पे भी बहुत से लोग होते हैं कि आजकल जो लोग हैं वो एयर स्प्रे, जो पेंट वाला होता है, जो मूर्ति के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे किया जाता है, उसकी डिमांड ज्यादा करें। कहीं वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो पोशाक पहनाते हैं और अलग अलग आभूषण ऊपर से लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो लोग हैं वो अलग से स्पेशल डिमांड करके यह मूर्ति बनवाते हैं जिसमें पेंट किया जाता है। फिर चाहे उस माँ दुर्गा की आभूषण हो या जो उनका कपड़ा है, वो सभी चीज जो होता है वो पेंट करवाते हैं। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल सही होगा कि दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है और आने वाले समय में लोग निराश भी नहीं होंगे। जो दूर दराज से आएंगे वो माँ के दर्शन भी करेंगे और उन्हें राजधानी रांची के अलग अलग जगह पे भव्य पंडाल भी देखने को अलग अलग थीम पे मिलेगा। फिलहाल अभी दीजिए हमें इजाजत इस खास कार्यक्रम में, फिर मिलेंगे जल्द आपसे एक और कार्यक्रम में। कैमरामैन सूर्यकांत तिवारी के साथ आकांक्षा, कशिश न्यूज, रांची।